हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से अभी हम जो मैथ की क्लासेस है और बायो की क्लासेस है डे बाय डे चल रही हैं। तो आप लोग डे बाय डे क्लासेस लीजिए और कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आया, और आगे जो चैप्टर पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, जरूर उस चीज को पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन है, उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपने यूपीएस का पढ़ने का मतलब क्या होता है, जो अपना एम होता है, सभी बच्चों का जो एम है 100/100, यानी सभी बच्चों का क्या एम होना चाहिए 100/100, एकदम पूरे जोश जुनून के साथ आप लोग को पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन समझना है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। यानी इसमें कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे और उसका आंसर को टिक करना होगा। 4 ऑप्शन है, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पहला क्वेश्चन, उसमें भी कुछ एंगल से रिलेटेड था। इसमें भी कुछ, अगर हम एंगल कुछ जैसे sin 0 अंश क्या होता है, sin 30 अंश क्या होता है, ठीक उसी प्रकार अगर इसमें हमें अगर वैल्यू पता रहे तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगी और हमें सबका आंसर पता चल जाएगा कि किसका कितना होता है। तो आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 2tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 होता है। आगे देखेंगे, यहां लिखा है 1 प्लस tan 30 के पहले लिखेंगे 1/√3, लेकिन यहां पे कह रहा है tan स्क्वायर का मतलब हम क्या करेंगे, tan 30 का जो वैल्यू होता है उतना लिखेंगे और उस चीज का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। सॉरी, तो यहां पे स्क्वायर कर देंगे, tan 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2/√3 क्या करेंगे, √3 में अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा और √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3 करेंगे तो यहां से आएगा 9, 3 3 जा 9 और 9 का क्या हो जाएगा 3। तो जो भी अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होता है उसको यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ठीक वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करनी है तो क्या आ जाएगा 3। आगे सॉल्व करेंगे 2/√3 अपॉन, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 3 का 1 में करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 2/√3 अपॉन 3 और क्या होगा 4/3, 2/√3। ये क्या करेंगे 3 को क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा और 4 क्या होगा नीचे आएगा, इसका उल्टा कर देंगे 3/4 कर देंगे। यहां से जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो ऊपर आ जाएगा 2 3 जा 6/4√3। यहां से अगर कट सकता है तो इसे काट देंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी जो आंसर आएगा 3/2√3 आएगा। ये अपना अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं हुआ, इसको हम रेशनलाइजेशन यानी फर्मीकरण करेंगे। यहाँ पे 2√3 है तो ऊपर और नीचे
2√3 से गुणा करेंगे, 2√3 से गुणा करेंगे तो यहां पे आएगा 3 2 जा 6 √3 अपॉन 2 2 जा 4 इंटू 3 का 3 में करेंगे। देखिए यहाँ पे करड़ी √3 इंटू √3 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहां से कट करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी जो लास्ट वैल्यू आया √3 अपॉन 2 आया। अब इसका इतना सॉल्व करने के बाद कितना वैल्यू आया √3 अपॉन 2। तो यहां पे देखेंगे किस एंगल का मान √3 अपॉन 2 होता है। तो आपको पता है sin 60 का जो मान होता है √3 अपॉन 2 होता है, यानी sin 60 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आप लोग को क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है और लास्ट में लास्ट में क्या करना है, देखना है किस एंगल का मान होता है, किस एंगल का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे √60 sin 60 का जो मान होता है √3 अपॉन 2 होता है। यहाँ पे cos 60 का नहीं होगा, tan 60 का नहीं होगा, sin 30 का नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे, दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको पहले नोट डाउन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके तब तक क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, उसको नोट कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो हम हमेशा वीडियो देखने नहीं जाएंगे, अपने नोट्स को एक बार देखेंगे और फिर से समझ लेंगे तो अपना काम जल्दी से हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम एकदम अच्छे से एक एक वीडियो को आप लोग को देखना है और समझना है। जो अपना सेकंड क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन है, ऑप्शन को लिख लेंगे। ऑप्शन जो अपना है tan 90 1 sin 45, tan 90 डिग्री 1 tan sin 45 डिग्री और 0 sin 45 डिग्री और 0। यहां पे सवाल में ऐसे दिया है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ tan -1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा tan 90 सही है, 1 सही है, sin 45 डिग्री सही है, 0 सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर हम आंसर देखेंगे कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको पता है कि 1 - tan 45 का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसीलिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 + tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 अपॉन 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो 0 में हम किसी भी संख्या से अगर भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वह संख्या 0 आती है। अगर हम किसी भी संख्या में, अगर अंश में न्यूमरेटर में 0 है और हम 0 में किसी भी संख्या से भागते हैं, यहाँ पे 2 है तो आंसर क्या आएगा 0। यदि कोई भी संख्या रहे और हम उससे भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा 0। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है tan 90, बी है 1, सी है sin 45 और डी है 0, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों
आशा करता हूं आप लोग को क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अच्छे से समझने के लिए आप लोग से बता रहा हूं कि जो वैल्यू होता है वो अगर हम याद रखेंगे तो बिल्कुल हमें किसी भी चीज घबराने की बात नहीं है, हमें आंसर यूं ही आ जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक सही होगा, उसको टिक करना होगा। ऐसे आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। आगे हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें। जो तीसरा क्वेश्चन है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। आगे जो ऑप्शन में दिया है, कह रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू क्या होगा। a मतलब कौन सा एंगल रखूं उस पे कि इसका मान, दोनों का मान बराबर आए। इसमें ऑप्शन में दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 45 और 60 डिग्री। ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो इसमें जो वैल्यू दिया गया है, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो a का वैल्यू व्हेन, यदि sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू, यदि सत्य है तो इसका मान, a का मान क्या होगा, a हमें पूछ रहा है, a का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पे देखेंगे कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो यहां पे हम करेंगे बाई ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन मेथड से अगर सॉल्व करते हैं, अगर पहले एंगल का, जिस एंगल का वैल्यू रखें, अगर दोनों एंगल का मान बराबर हो जाए, दोनों साइड बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर ये वाला सही है। तो आइए हम एक एक करके पहले ए का वैल्यू रखते हैं, फिर बी का रखेंगे, सी का रखेंगे, डी का रखेंगे। जिसका वैल्यू बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे उसका ए वाला ऑप्शन सही है, यानी ए का वो वैल्यू सही है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या यह वैल्यू सही हो गया नहीं। तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री, तो जहां पर ए है वहां पे हम 0 डिग्री स्टार्ट करते हैं रखना। 2 into 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। तो sin 2 into 0 क्या होगा, 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 into sin 0 डिग्री। sin 0 क्या होगा, आपको पता होगा, sin 0 अंश का मान क्या होता है, sin 0 अंश का मान होगा 0 और 2 sin 2 into sin 0 अंश का मान होगा 0। तो यहां से 0 इक्वल टू 2 into 0 क्या होगा 0, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, इक्वल हो गया। यही पता चल गया कि यानी जो वैल्यू 0 रखने पे दोनों साइड बराबर आ रही है, तो अपना ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। 0 डिग्री इज राइट आंसर, यानी जो ए का मान होगा किसमें ट्रू होगा, 0 डिग्री रखने पे दोनों जगह क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोस्तों आशा करता हूं एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। वैल्यू पुटिंग वाला है, इसमें हम बाय ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चौथा नंबर, इसको नोट डाउन करते रहिए, आप वीडियो को पास करके रोक करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे नेक्स्ट फोर्थ दूसरे का चौथे नंबर का
क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है अभी देखिए इसमें क्या है, हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट आप लोग का ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी जल्द ही काम करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो दोस्त हैं साथ में पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ें, जल्द से जल्द हम लोग का चैनल अच्छा से हो जाए, फिर हम लोग डिजिटल बोर्ड भी लेकर आए और हम उस पे सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को, और पूरी अच्छी क्वालिटी के साथ। आपको कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका जो दूसरे का चौथा नंबर है, चौथा नंबर जो है इसमें दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ऑप्शन ए है cos 30 डिग्री, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी है sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, और सॉरी सेकेंड सी वाला है tan 60 डिग्री और लास्ट है sin 30 डिग्री। ए है tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो ऐसे हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, वहां पे था 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यह केवल वैल्यू पुटिंग का सवाल है। इसमें अगर हमें वैल्यू याद रहते हैं तो 1% भी किसी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम इजी वे में। को जो क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। एक बार सवाल देखेंगे, सवाल सही तरीके से लिखा गया है और उसके ऑप्शन क्या सही है कि नहीं। जो सवाल है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी सवाल सही है। ऑप्शन ए है cos 30 अंश, ऑप्शन बी है sin 60 अंश, ऑप्शन सी है tan 60 अंश और डी है sin 30 अंश। तो आइए हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है यहां पे सॉल्व करेंगे सॉरी, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, चौथा जो क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री सॉल्व करेंगे। 2 into tan 30 डिग्री का मान है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 1 माइनस है tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा 1/√3 होगा और इसका स्क्वायर कर रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे और सॉल्व करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अगर √3 का स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है रूट से रूट कट जाएगा, ओनली 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 लिखेंगे तो क्या कितना आंसर आएगा 2/√3 अपॉन, यहाँ से क्या करेंगे 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा, 3 माइनस 1/3, 2/√3, 3 में से 1 जाएगा 2/3। और क्या होता है 2/√3, यहां पे देखेंगे ये जो लाइन है डिवाइड का लाइन होता है, इस डिवाइड को हम बदलेंगे मल्टीप्लाई में और इसको उल्टा कर देंगे। 2/3 है तो इसको लिखेंगे 3/2। यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, ऊपर आएगा 3
अपॉन नीचे आएगा √3। भाई ये तो कोई वैल्यू नहीं होती है, 3/√3। क्या इसमें से किसी की वैल्यू होती है क्या बेटा? तो नहीं। तो इसमें से क्या करेंगे, आपको इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? आपको पता है कि अगर कोई अंडर रूट नीचे दिया गया है तो ठीक उसी से अगर हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका परमेकरण हो जाएगा। यानी इसका जब गुणा करेंगे तो 3√3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? √3। अब आप लोगों को पता है इसमें से किसी न किसी संख्या किसी न किसी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसका वैल्यू जरूर होगा। तो cos 3 sins का मान इतना नहीं होता है, sin 60 का मान इतना नहीं होता है, tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, tan 60। यानी इसका जो राइट आंसर होगा tan 60 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में अपना पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन जो चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, उसमें हम लोग ऑप्शन को चूज कर रहे थे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए हम क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम ऐसे ही आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और अच्छे से समझिएगा। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने टी शर्ट देख रहे होंगे। अब जो यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट है, आप लोग देखिए इसमें पीछे क्या लिखा है, अब पढ़ना हुआ आसान। तो दोस्तों हो जाइए आप लोग तैयार, अब पढ़ना हो गया आसान। और भी आपको इस चैनल पे पूरे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे हर एक कंटेंट को शेयर किया जाता है। जिन बच्चों को अगर टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो हमारे चैनल पे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। उस सभी बच्चों को अपने ग्रुप में जोड़ा जाएगा और सभी कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एकदम सबसे इजी वे में सॉल्व करेंगे। सॉरी, आगे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से और उसे समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट में भी डाल दीजिएगा, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है इफ tan a plus b is equal to √3, if tan a plus b equal to √3, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, and tan a minus b and tan a minus b equal to 1 upon √3। और आगे देखते हैं क्या लिखा है, इसमें दिया है 0 से a plus b 0 डिग्री से बड़ा होगा, a plus greater than 90, जो a greater than b, a greater than b, find a and b, find the value, find a and b। ऑप्शन में सॉरी ये ऑप्शन में सवाल नहीं है, इसमें दिया है इफ tan a plus b equal to √3 और tan a minus b बराबर 1 upon √3, तो a और b का वैल्यू, a या b का मान ज्ञात कीजिए। जो 0 a और b का जो मान होगा क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होगा। तो एक बार सवाल को देखेंगे सही से नोट डाउन किया है कि नहीं, क्योंकि बेटा ये अपना डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम एक बार चेक कर लेंगे सवाल को क्या सही से लिखा गया है कि नहीं। यानी जो सवाल है दिया है इफ
tan a plus b equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 upon root 3, तो फाइंड a and b, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है, tan यहां सॉल्व करेंगे, दिया है tan a plus b इक्वल टू रूट 3, और क्या दिया है tan a minus b बराबर, दोनों लिख लेंगे, tan a minus b बराबर 1 अपॉन रूट 3। यहां से जो सॉल्व करेंगे तो दिया है tan a plus b इक्वल टू रूट 3 है। अब याद रखेंगे कि रूट 3 किसका वैल्यू होता है, tan का किसका वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, तो किसका होता है 60 का होता है, यानी tan 60 डिग्री का जो मान होता है रूट 3 होता है, यानी रूट 3 की जगह पे क्या लिख लेंगे tan 60 डिग्री, और tan से tan कटेगा, कट जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, तो tan a माइनस बी, tan के किस वैल्यू का मान 1 अपॉन रूट 3 होता है, तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1 अपॉन रूट 3 होता है, tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1 अपॉन रूट 3 होता है। यहां से tan कटेगा, a माइनस b बराबर कितना आ गया 30, a मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से पता चला कि a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर 30 है। तो इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं, ऐड करने पे यहां से a और b के मान निकल जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड कीजिए। यहां पे दिया है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। यहां से अगर प्लस करेंगे तो a और a क्या बनेगा 2a, और प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा, तो यहां पर ऐड करते हैं 60 30 90 यानी 90 डिग्री। यहां से 2a बराबर 90 है, तो a बराबर क्या होगा 90 अपॉन 2 होगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी अपना a का मान तो निकल गया। बहुत खुशी की बात है, a का वैल्यू निकल गई। तो आइए हम b को क्यों छेड़ें, b को भी निकाल लेते हैं। b कैसे निकलेगा भाई, किसी भी इक्वेशन में b a का वैल्यू रख दो तो b का वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे दिया है, हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, a बराबर 45 लिख देंगे, पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस बी बराबर क्या दिया है 60, a प्लस b बराबर दिया है 60, तो a का वैल्यू कितना निकल के आया मेरे पास 45 प्लस b बराबर 60। यहां से b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 15 आएगा। तो भाई साहब आप यहाँ पे b का भी वैल्यू निकल गया, a का जो मान आया 45 और b का जो मान आया 15 डिग्री आंसर हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग को जो थर्ड क्वेश्चन है समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं, और जो अपना बोर्ड का एग्जाम होगा वहां भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है कि क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। योर आंसर तो क्या है, चौथा क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ये बताना है कि क्या जो क्वेश्चन दिया गया है
ट्रू है या फॉल्स है। और सबसे बड़ी बात है कि जस्टिफाई योर आंसर, और हमें जस्टिफाई भी करना है कि कैसे ट्रू है और कैसे फॉल्स है। तो आइए हम चेक करते हैं पहले क्वेश्चन को, क्या पहला क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। इसमें कह रहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो आप लोग को देखने से ही लग रहा है कि क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो है फॉल्स होगा। कैसे हम इसको सॉल्व कराते हैं। यदि हम मान लीजिए कि a बराबर 30 मान लूं और b बराबर 45 मान लूं, और इसमें वैल्यू अगर पुट करूं साइन a प्लस बी, साइन a की जगह पे 30 रखूं, b की जगह पे 45 रखूं, और साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री यदि रखता हूं तो क्या होगा, जो साइन इसका जो 40 80 70 75 यानी 75, साइन 75 का जो वैल्यू होगी और साइन 30 अंश और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये अलग अलग आएगा। तो इस तरह से हम बताएंगे कि जो पहला स्टेटमेंट है, पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कैसा है, फॉल्स है। नेक्स्ट हम जो चेक करेंगे, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, यानी जो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यदि हम कह रहा है कि यदि साइन थीटा यदि एंगल बढ़ता है, यदि हम एंगल बढ़ता है तो क्या साइन थीटा का वैल्यू मान बढ़ेगा। तो आप लोग खुद एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे अगर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहां से क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया गया है। तो यहां से जो वैल्यू होंगे इंक्रीज होंगे, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है 0, 30 का मान क्या होता है 1/2, इनका होता है 1/√2, इसका होगा √3/2, इसका होगा 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वैसे ही अपना जो वैल्यू है क्या होगा, वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। जो वैल्यू दिया गया है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, यानी क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ट्रू होगा, टी फॉर ट्रू। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है यदि एंगल इंक्रीज होगा तो क्या इसके वैल्यू भी इंक्रीज होगा cos थीटा का। तो बेटा sin थीटा का तो इंक्रीज हो रहा है, हम cos थीटा कैसे करेंगे, cos थीटा के लिए वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है, 0 होता है। बट यहाँ पे भाई डिक्रीज हो रहा है, साइन थीटा में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, लेकिन cos थीटा में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग के समझ में आ रहा होगा कि ट्रू कौन सा होगा, फॉल्स कैसे हो रहा है। यहाँ पे एक एक जो जस्टिफाई और आंसर जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, इस चीजों से आप लोग समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन को सही कर रहा हूं और कैसे क्वेश्चन को गलत कर रहा हूं। यहाँ पे कह रहा है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी जो sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू हमेशा कह रहा है कि बराबर होता है। sin थीटा और cos थीटा जो वैल्यू थीटा का मान है सभी जगह कह रहा है बराबर होता है। तो भाई ऐसे नहीं होता है, कैसे, क्योंकि जो 45 डिग्री है केवल 45 डिग्री पे ही sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है यहाँ पे। तो ये कैसे हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो आगे जो दिया है cot a is not defined for a equal to 0। यदि cot a is not defined, कह रहा है cot a not defined है कब, a का वैल्यू यदि मैं 0 रखूं, यानी cot 0 की बात कर रहा है। cot 0, cot क्या होता है आपको पता है, cot थीटा क्या होता है, cos थीटा
अपॉन साइन थीटा। तो cos 0 क्या होगा, cos 0 1 होता है अपॉन 0। आपको पता है यदि हम किसी भी संख्या में यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो भाई नॉट डिफाइन होता है, यानी ये सही बात कर रहा है, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, यानी 0 पे क्या होगा, cot की वैल्यू नॉट डिफाइन होगा। तो आप लोग पता होगा क्या होगा, नॉट डिफाइन, यानी ये जो वैल्यू होगा अपना ट्रू होगा। यानी इसमें जो भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसमें जो पहला है फॉल्स है, दूसरा है ट्रू है, तीसरा है फॉल्स है, चौथा फॉल्स है और पांचवा ट्रू है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जो भी आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आप उन दोस्तों को बताइए कि यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाया जाता है और वहां पे सभी कंटेंट को एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है अच्छे से। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।